हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्स गुरु। इलेक्स गुरु आज आपके लिए लेकर के आया है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के एप्लीकेशंस में डिफरेंशिएटर। स्टूडेंट्स, ऑपरेशनल एम्पलीफायर और ऐसे कई सारे टॉपिक्स के लिए अभी तक अगर आपने इलेक्स गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें। तो आज हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएटर की। यहाँ पर देखिए, हमने एक डिफरेंशिएटर का सर्किट डायग्राम बनाया है। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जिसके इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स पर हमने कुछ कनेक्शंस शो किए हैं। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने यहाँ पर ग्राउंड किया है। इन्वर्टिंग टर्मिनल पर एक फीडबैक रेजिस्टेंस RF कनेक्ट किया है जो कि आउटपुट से इनपुट तक आ रहा है, और एक कैपेसिटर कनेक्ट करके इनपुट सिग्नल उस कैपेसिटर पर अप्लाई किया है। आउटपुट, यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज है PO, और ये आपका रेजिस्टेंस RL है। कई बार हम सर्किट डायग्राम जब बनाते हैं तब सहूलियत के लिए या अच्छा दिखे इसके लिए हम एग्जाम्स में अगर आप इसको बनाते हैं तो प्लस VCC और माइनस VEE भी अगर आप बनाएं तो ये थोड़ा और अट्रैक्टिव हो जाता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का डायग्राम। तो स्टूडेंट्स, ये ओवरऑल आपका एक डिफरेंशिएटर का सर्किट होता है। सर्किट बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसको थोड़ा सा याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में हम इसको यूज कर रहे हैं। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो डायग्राम होता है वही डायग्राम यहाँ पर है, सिर्फ यहाँ जो R1 रेजिस्टेंस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के डायग्राम में होता है हमने उसको यहाँ पर कैपेसिटर C से रिप्लेस किया है। सिर्फ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के डायग्राम में इस कैपेसिटर C के जगह रेजिस्टेंस R1 कनेक्टेड होता है। बाकी पूरा डायग्राम आप देख सकते हैं कि क्लोज लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के जैसा ही है। अब इसको हम समझने के लिए देखिए, यहाँ कैपेसिटर पर वोल्टेज और करंट के रिलेशन हमें समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो किसी कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C है उस पर वोल्टेज की वैल्यू हम 1/C इंटीग्रेशन IDT से देते हैं, और इसी इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो जो करंट का रिलेशन हमें मिलता है वो मिलता है CdV/dt। अगर कैपेसिटर पर वोल्टेज V है तो करंट का मान होगा ICV/dt। तो इन रिलेशंस को आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि डिफरेंशिएटर के बाद जब हम इंटीग्रेटर की बात करेंगे तब भी हमें इसी रिलेशन का वहां पर उपयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम CdV/dt रिलेशन का उपयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए, ये जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की अगर हम बात करें तो ये ग्राउंड पोटेंशियल पर है, यहाँ 0 वोल्ट हमने यहाँ पर अप्लाई कर रखा है। तो ये जो टर्मिनल है आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल, इस इन्वर्टिंग टर्मिनल पर भी 0 वोल्ट हो जाएगा यूजिंग कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, जिसमें हम ये कहते हैं कि V1 और V2 लगभग बराबर होंगे, और अगर एक टर्मिनल 0 है तो दूसरा टर्मिनल भी 0 हो जाएगा। कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के गेन डेरिवेशन का वीडियो लेक्चर हमने बनाया है, जिसका यूट्यूब लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस वीडियो को आप जरूर से देखें, जिससे कि आपका इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के बेसिक्स भी अच्छे से क्लियर होंगे, और साथ ही साथ आपको वो कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड भी समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए, इस नोट पर हमारा टारगेट है आउटपुट वोल्टेज VO निकालना। आउटपुट वोल्टेज VO निकालने के लिए हम इस नोट पर हम KCL का उपयोग करेंगे। तो देखिए, यूजिंग KCL हम पहले यहाँ पर 3 करंट्स मान ले, 3 ब्रांचेस हैं तो 3 करंट्स हम मानते हैं, और KCL का अगर हम उपयोग करें तो हम लिख सकते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ के अकॉर्डिंग किसी नोड पर सभी करंट्स का बीजगणितीय योग 0 होता है, एल्जेब्रिक सम 0 होता है, या इनकमिंग करंट विल इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 0 होंगे। और फर्दर हम ये भी जानते हैं कि हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट टर्मिनल्स पर अंदर जाने वाला करंट हमेशा 0 मानते हैं, और अगर वो 0 मानते हैं तो यहाँ पर I3 0 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन से हम ये बोल सकते हैं कि हमें 2 मान निकालने हैं, I1 और I2 के, और I1 प्लस I2 इक्वल टू 0 करना है। इससे हमें आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए, इस चीज को सबसे पहले हम समझ लें कि ये जो पर्टिकुलर ब्रांच में जो करंट है जिसको हम I1 कह रहे हैं, ये I1 करंट आप यहाँ पर देखें, मैं अलग से लिख रहा हूँ, I1 इज इक्वल टू होगा C
d0 माइनस v इन अपॉन dt। देखिए ये कैसे हो रहा है, इस कैपेसिटर पर जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं, जो लगा हुआ वोल्टेज है वो है 0 माइनस वी इन। इस नोड का पोटेंशियल, इस नोड का पोटेंशियल 0 वोल्ट, और इधर से इस टर्मिनल पर हमने वी इन लगा रखा है। तो जो डिफरेंस वोल्टेज है, अगर हम इस डायरेक्शन का करंट मान रहे हैं तो डिफरेंस वोल्टेज हमने इस नोड को हायर पोटेंशियल पर माना है, इसलिए ये 0 माइनस वी इन अपॉन dt, dv बाई dt। ये जो रिलेशन आपका, यहाँ से हमने इस रिलेशन को यूज किया है कैपेसिटर में बहने वाला करंट I इज इक्वल टू सी dv बाई dt। और इसी टाइप से हम यहाँ पर देखिए, इधर इस ब्रांच में बहने वाला I2 करंट भी अगर हम लिखना चाहें तो I2 करंट हम लिख सकते हैं 0 माइनस V0 अपॉन RF। सिंपल ओम्स लॉ हम यूज कर रहे हैं, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V बाई R। इस नोड का पोटेंशियल 0 वोल्ट माइनस VO अपॉन RF। बहुत जल्द हम नेटवर्क एनालिसिस या नोड एनालिसिस या सर्किट एनालिसिस के लिए वीडियो लेक्चर्स जारी करेंगे, जिसमें आपको डिटेल KCL, KVL और नोड एनालिसिस या मैश एनालिसिस के बारे में जानकारी मिलेगी। तो आप वीडियो को देखते रहें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए इस इक्वेशन में अब हमें आगे क्या मिलने वाला है। I1 का मान हमने लिखा C dt ऑफ माइनस है, इसलिए माइनस बाहर आ गया, V इन प्लस I2 का मान हमने लिखा माइनस VO अपॉन RF इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन से देखिए, मैं यहाँ पर इस साइड में लिख रहा हूँ इसको, इस इक्वेशन से हम यहाँ पर बोल सकते हैं VO अपॉन RF विल इक्वल टू C माइनस के साथ C dV इन अपॉन dt, या हम कह सकते हैं आउटपुट वोल्टेज VO इज इक्वल टू माइनस RF इंटू C dV इन अपॉन dt। तो देखिए इस एक्सप्रेशन से ये क्लियर हो रहा है, ये इनपुट वोल्टेज है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो डिफरेंशिएशन कुछ कांस्टेंट RC से मल्टीप्लाई होकर के नेगेटिव साइन के साथ मुझे आउटपुट में मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो सर्किट है, ये सर्किट हमारा एक डिफरेंशिएटर सर्किट है। फर्दर देखिए, जब हम प्रैक्टिकली, ये थ्योरेटिकल बात हुई, अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप एग्जाम में इसको इस टाइप से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्या प्रैक्टिकली यही सर्किट हमारा एक डिफरेंशिएटर का काम करेगा? अगर नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, इसके बारे में हम लैब एक्सपेरिमेंट लेकर के आने वाले हैं, जिसमें हम प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर कैसा बनेगा, और इस सर्किट से, जो कि थ्योरेटिकली हमें यहाँ पर, चूंकि थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें थ्योरी से डिराइव होकर के, डेरिवेशन से हमें यहाँ पर मिल रहा है कि आउटपुट वोल्टेज हमारा डिफरेंशिएशन है इनपुट का, लेकिन प्रैक्टिकली ये क्यों नहीं मिलता है। इन सब प्रश्नों के जवाब आपको लैब एक्सपेरिमेंट के, डिफरेंशिएटर वाले लैब एक्सपेरिमेंट के वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो हम जल्द जारी करेंगे, आप उस वीडियो का इंतजार करें और उस वीडियो को जरूर से देखें, ताकि आपको एक प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर कैसे होता है और क्यों हमें ये जो थ्योरेटिकली डिफरेंशिएशन जो इनपुट का मिल रहा है, ये प्रैक्टिकली हमें क्यों नहीं मिल रहा है, इन सब प्रश्नों के जवाब भी हमें वहां पर मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे इंटीग्रेटर यूजिंग ऑप एम्प, और साथ ही साथ इन इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर के लैब एक्सपेरिमेंट्स। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।